हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपको हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक शुरू करने का रीज़न ये है कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबसे अच्छी चीज़ है कि आसान है। ठीक है, आसान भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, नंबर देकर जाएगी आपको, इसलिए टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री शुरू करना है। और ये एंड तक देखिएगा, मतलब जो वीडियोज़ आएंगी वो टुकड़ों में आएंगी, कुछ पार्ट्स में आएंगी। ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट्स में कुछ कुछ मतलब मिनट्स ही कह लो आप लोग। ठीक है, या फिर कुछ आधे आधे घंटे की ऐसे बना देंगे आपके लिए वीडियोस। ठीक है, ताकि आपको भी मतलब ज़्यादा बोरियत ना हो इतनी लंबी वीडियोस बनाने में। थोड़ा मतलब बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ाने में, लेकिन आप लोगों को होगी, तो अपने अकॉर्डिंगली इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जो है टॉपिक, उसमें तीन चीज़ों में आपका डिवाइडेड होता है। तीन चीज़ों में पहले पढ़ते हैं एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आपका कैटालिसिस, और कैटालिसिस के बाद जो पढ़ते हैं हम लोग कोलाइडल पढ़ते हैं। और इसमें से जो एड्जॉर्प्शन और कोलाइडल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, कैटालिसिस भी कभी कभी पूछा है, बहुत कम पूछा है लेकिन एग्जामिनर ने। लेकिन हमें तीनों चीज़ें पढ़नी है, तीनों चीज़ें पढ़नी है। और तीनों चीज़ हमें 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 तो अपनी तैयारी 100% करनी है यार। हम थोड़ी ना छोड़ के जाने वाले हैं। नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन हमें सीखनी है चीज़ों को। ठीक है, सीखना है। तो शुरू करेंगे, जो आज टॉपिक है वो है एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो इस वीडियो को, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, अभी मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, जब पसंद आए तब लाइक कीजिएगा। और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँच पाएँ। ठीक है, ज्ञान को हमेशा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बांटना चाहिए। बढ़ाने से अच्छा बांटना चाहिए, बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। जितना बांटेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एड्जॉर्प्शन। तो मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखी हैं जो कि आपकी थ्रू आउट द एड्जॉर्प्शन टॉपिक आपकी यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए लिखने में मैंने पहले ही लिख ली है चीज़ों को। अभी लिखता तो टाइम ज़्यादा लग जाता। ठीक है, तो जितना जल्दी हम लोग क्या कहते हैं अपने टॉपिक पे पहुंच जाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। तो एड्जॉर्प्शन है, ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखना, पहला एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों? एड्जॉर्प्शन सिंपली चीज़ होती है कि कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशी है या कोई सब्सटेंस है, अगर वो किसी भी मटेरियल, ये कोई भी मटेरियल है, ये कोई भी मटेरियल है, अगर इस मटेरियल की सरफेस पर आके कोई भी बाहर से मॉलिक्यूलर स्पीशी या सब्सटेंस आके एक्यूमुलेट हो जाता है या फिर कंसंट्रेट हो जाता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। कुछ था इसमें, मतलब कि कोई भी बाहर से मॉलिक्यूलर स्पीशी आई और सब्सटेंस आई और किसी भी मटेरियल के सरफेस पर आके चिपक गई, वो क्या कहते हैं? एड्जॉर्प्शन कहते हैं। वो बल्क में नहीं गई, ठीक है, सिर्फ सरफेस पे है, तो उसको क्या कहेंगे? एड्जॉर्प्शन कह देंगे। अगर वो बल्क में चली जाती तो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो आपने पढ़ा ही हुआ, एक एडजॉर्प्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन आपका बल्क में चला जाता है, एड्जॉर्प्शन आपका सरफेस पे रहता है। एब्जॉर्प्शन तो आप जानते ही हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एड्जॉर्प्शन आपके लिए नया है। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस पर आपका बाहर से कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशी आई वो चिपक गई। ठीक है, तो द डेफिनेशन भी यही कहती है, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशी एट सरफेस रादर देन इन बल्क। इन बल्क, ये बल्क है, ULK। ठीक है, रादर देन इन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपली एड्जॉर्प्शन। तो ये आपकी एड्जॉर्प्शन होती है। अब देखना, अब एड्जॉर्बेट क्या कहलाता है? एड्जॉर्बेट ये होता है बच्चों कि जो बाहर से स्पीशी आकर इस सरफेस पर चिपक रही है, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट कुछ है क्या इसमें? जो बाहर से जो स्पीसी है, ये सब्सटेंस है, वो सरफेस पर आके किसी मटेरियल की चिपक रही है, तो आने वाली स्पीशीज को क्या कह दिया है? एड्जॉर्बेट कह दिया। सिर्फ टर्म्स दी गई है ताकि हम लोगों को ये स्पीशी और मॉलिक्यूलर स्पीशी या सब्सटेंस से छुटकारा मिल सके, तो इसको एड्जॉर्बेट कह दिया। और जहां पर रिएक्शन हो रही है, इस सरफेस पर रिएक्शन हो रही है, जहां जिस सरफेस पर रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट कुछ था क्या इसमें? कुछ नहीं था, तो पढ़ लो इसको। सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और एक्यूमुलेट एट सरफेस। ठीक है, जो सब्सटेंस हो रहा है, जो बाहर से आ रहा है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है सरफेस पे, उसको एड्जॉर्बेट कह दिया है। और जहां पर, जिस सरफेस पर, ये सरफेस वेयर एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, कुछ था क्या इसमें? सिंपल था। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में क्या करेंगे? एग्जाम्पल इसको पहले अच्छे से हटा देते हैं। इसको देखो, हटाते हैं किस तरीके से, ये देखना, इसको हटा देते हैं, यही समझा देते हैं साथ साथ। ठीक है, तो इसमें देखना, इसमें क्या है कि मान लो मैं कोई चॉक स्टिक लेता हूँ। स्टिक चॉक स्टिक ये वाइट कलर की होगी। ठीक है, वाइट कलर की होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इंक ले लेता हूँ। इंक, जैसे इसमें इंक है, इसमें इंक है, ब्लू इंक है। ठीक है, ब्लू इंक है। अब इस चॉक स्टिक को क्या किया मैंने? इस ब्लू इंक में डुबा दिया। ठीक है, अब ये चॉक स्टिक जो थी पहले तो वाइट थी, अब इंक में डूबने के बाद ये क्या हो जाएगी? ब्लू हो जाएगी। इसके जो सरफेस आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये ब्लू दिखाई देगा तो हम यूं कह नहीं सकते क्या एड्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि वो बल्क में भी तो गया होगा, एब्जॉर्प्शन भी तो हुआ होगा। नहीं होगा, क्यों?
कैसे पता करोगे? उस स्टिक को क्या करो, जब आप ब्लू इंक को में डुबा दोगे, चॉक स्टिक को ब्लू इंक में डुबा दोगे तो उसको तोड़ लेना। ठीक है, तोड़ोगे ना तो अंदर से आपको दिखेगा कि अंदर का जो मटेरियल है ना वो वाइट दिखाई देगा। उससे ये पता चलेगा कि इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, मतलब बल्क में नहीं गई ये चीज़, वो क्या है, सरफेस पर ही है। अगर वो सरफेस पर, दैट सिंपली कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब इसमें पूछूं कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट कौन सा होगा, तो चॉक स्टिक की सरफेस पर ब्लू इंक आया, पहले वो वाइट था, ब्लू इंक आया, मतलब कि ब्लू इंक जो है वो एड्जॉर्बेट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है, वो सरफेस पे चिपक रहा है। ठीक है, और चॉक स्टिक जो वाइट था वो ब्लू हो गया है, मतलब वो सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, जिस सरफेस पर रिएक्शन हुई है दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट, और जो आकर चिपका है दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। तो यहाँ पे ब्लू इंक जो होगी एड्जॉर्बेट होगी, और जो चॉक स्टिक होगी एड्जॉर्बेंट होगी। अब देखो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। उल्टा कैसे कर देता हूँ, अगर मैं चॉक स्टिक को उसका मतलब पाउडर्ड फॉर्म में ले लूँ, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म मतलब वाइट कलर की होगी। अगर वो वाइट कलर की होगी और ब्लू इंक है हमारी, ठीक है, ब्लू इंक है, अब इस पे क्या किया मैंने, इस पाउडर्ड चॉक को मैंने इसकी सरफेस पर ऐसे छिड़क दिया, ऊपर से मैंने ऐसे छिड़क दिया, तो इस तरीके से। तो ये सरफेस जो थी, अब ये पहले ब्लू थी, अब जैसे ही पाउडर आपने चॉक डाला इस पर तो ये वाइट हो जाएगी। अगर ये वाइट हो गई बच्चों, तो हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि वाइट चॉक का एड्जॉर्प्शन हुआ है इंक पर, इंक की सरफेस पर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहले ब्लू थी, जो सरफेस जो ब्लू था इंक का, अब वो कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाइट होगा, जो वाइट पाउडर है, सॉरी वाइट चॉक पाउडर है, तो वो क्या होगा, एड्जॉर्बेट होगा, क्योंकि उसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब वो बाहर से आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पर हो रहा है एड्जॉर्प्शन, उसकी ब्लू इंक की सरफेस पर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट। तो बहुत ही सरल है, आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी, तीनों डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन होती है, उसको कहते हैं डिजॉप्शन। डिजॉप्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता डिजॉप्शन। देखो यार क्या होता है, ये जैसे एड्जॉर्ब्ड स्पीशी है आपकी, ये एड्जॉर्ब होगी ये चीज़ें आके। ठीक है, अब इसी एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल को है ना बाहर निकाल दोगे ना, तो इसको डिजॉप्शन कह देंगे। मतलब कि अगर कोई स्पीशी बाहर से आ रही है और इस पर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। और अगर इसी एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दोगे तो दैट इज कॉल्ड डिजॉप्शन। मतलब कि एड्जॉर्प्शन और डिजॉप्शन आप आपस में क्या है, उल्टे हैं। ठीक है, यहाँ से आई ये क्या कहता है, एड्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। ठीक है, और इसी को बाहर निकाल दोगे तो ये क्या आएगा, डिजॉप्शन। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल आता है, क्या आता है कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या क्या सिमिलरिटीज़ या क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, इनका मैच करवाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों में डिफर है। ठीक है, पहली चीज़ मैं बोलूँ, एड्जॉर्प्शन पे जो रिएक्शन, मतलब जो भी आपकी मतलब केमिकल फिनोमिना या फिर फिजिकल अभी देखेंगे। ठीक है, जो भी आपकी चीज़ें हो रही हैं, रिएक्शन हो रही है, जो भी हो रहा है वो सरफेस पर हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यूँ कहूँगा कि ये सरफेस फिनोमिना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें सरफेस पे हो रही हैं, बल्क में कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अगर बल्क में नहीं हो रहा, सरफेस पे हो रहा है, तो इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क में भी होता है, ये बल्क में भी होता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई शर्ट है, शर्ट को पानी में डुबा दो, क्या वो बाहर से भीगेगी कि अंदर से भीगेगी, वो दोनों तरीके से भीगेगी, अंदर से भी भीगेगी, बाहर से भी भीगेगी। तो यूँ कह सकते हैं कि पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया किस में, आपका शर्ट में। ठीक है, तो इसको कहते हैं बल्क फिनोमिना, बल्क में भी घुस जाता है पानी इसके। ठीक है, बल्क फिनोमिना। और देखो, और अगर मैं बोलूँ कि अगर कंसंट्रेशन की बात करूँ एट सरफेस, कंसंट्रेशन इज, कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम, क्योंकि भाई जो भी आपके एड्जॉर्बेट आ रहा है वो एक्यूमुलेट कहाँ हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है। अगर वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो सिंपल है कि उसको क्या कहेंगे हम, सरफेस फिनोमिना कहेंगे, या फिर सॉरी कंसंट्रेशन जो होगी सरफेस पे ज़्यादा होगी। और इसमें अगर मैं बात करूँ कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कंसंट्रेशन सेम थ्रू आउट, बल्क में थोड़ी ना होगी ज़्यादा। आप सोच रहे होगे कि बल्क में ज़्यादा होगी, अगर वो पानी जो है, पानी सिर्फ सरफेस पे आके या फिर बल्क में जाके थोड़ी ना चिपक रहा है, वो तो दोनों तरीके से चिपक रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, सेम रहेगी थ्रू आउट, जितना वो बाहर जा रहा है उतना ही अंदर भी जा रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होनी है, सेम रहने वाली है थ्रू आउट। एड्जॉर्प्शन में, एड्जॉर्प्शन जो है, या फिर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन लिखिए, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज इनिशियली, इनिशियली तो इंक्रीज करता है, इनिशियली इंक्रीज करता है, बट विद टाइम, विद टाइम ये डिक्रीज करता है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है, ध्यान से देखना, मैं इधर ही बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका मटेरियल है, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन होनी है इसकी सरफेस पे। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ एक्टिव साइट्स होंगी जहाँ पर एड्जॉर्बेट आके इस पर एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एड्जॉर्ब हो गया इस पर आके, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्टिव साइट्स आपकी खत्म होने लगेगी, क्योंकि आपके एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो गए, एक्टिव साइट्स कम हो गई हैं। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब जो बाहर से
फिर आएंगे एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल, क्या वो उनको मिलेगा क्या जगह? एक्टिव साइट्स मिलेंगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वो उसकी जो रेट होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। वो फिर डिजॉल्व होना शुरू कर जाएंगे, मतलब कि आएंगे और चले जाएंगे क्योंकि उनको एक्टिव साइट ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिजॉप्शन। तो डिजॉप्शन की रेट बढ़ जाती है विद टाइम और एडजॉर्प्शन की रेट घट जाती है विद टाइम। ये थ्रू आउट सेम रहता है, ये थ्रू आउट सेम रहता है, थ्रू आउट सेम रहता है, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज ये छोटी सी वीडियो थी, ठीक है। ये इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में अपना अच्छे से टॉपिक शुरू करेंगे। इसकी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट था, सिंपल बेसिक डेफिनेशन बताइए। ये आपका थ्रू आउट द आपकी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो आपको अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ में बहुत धमाल होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आप लोग और सरफेस केमिस्ट्री जो है आपको वो अच्छे से मतलब आ जाएगी और आपको नंबर देकर जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।